हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीकेआर ई लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी में एक्सटर्नल स्टूडेंट की तरह एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या प्रोसेस रहेगी, और आपको एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की तरह एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या उसके डिसएडवांटेजेस है, और कैसे आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है, कितनी फ़ी होगी, कैसे हॉल टिकट डाउनलोड करनी है, कहाँ पर एग्ज़ाम देनी होगी, कैसे मीडियम कौन सा होना चाहिए वो सिलेक्ट करना है, आपके जो सब्जेक्ट है मेजर एडवांस अकाउंटिंग या फिर ऑडिटिंग या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट है तो वो कैसे सिलेक्ट करना है, और कौन कौन सी कोर्सेज़ में ही आप गुजरात यूनिवर्सिटी में एक्सटर्नल स्टूडेंट की तरह एडमिशन ले सकते हो। तो इस वीडियो में पूरे की पूरी एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे, एडमिशन से लेके रिजल्ट तक, कैसे एग्ज़ाम देनी है, हॉल टिकट कहाँ से डाउनलोड करनी है, वो सभी डिटेल्स हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखो। तो ऐसी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की लिंक को आपके सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, व्हाट्सअप एक्सेट्रा पर। इट इज़ 100% फ्री। तो अगर हम एक्सटर्नल स्टूडेंट की तरह रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन लेने की जो एडवांटेजेस है, किस स्टूडेंट्स को या कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको गुजरात यूनिवर्सिटी में एक्सटर्नल स्टूडेंट की तरह एग्ज़ाम देनी चाहिए, तो वो सभी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले जो लोग साइड वर्क कर रहे हैं या फिर जिनकी जॉब अभी चालू है लेकिन बाजू में पढ़ाई भी करना चाहते हो, और या फिर कोई प्रोफेशनल है जो जिनको टाइम नहीं मिलता है हर रोज़ कॉलेज अटेंड करने का, तो वो डायरेक्टली सिर्फ एक बार एग्ज़ाम दे सकते हैं सेमेस्टर की। फिर दूसरे जो स्टूडेंट्स या फिर अदर कोई पर्सन है जो कोई अदर प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है या फिर कहीं पर उसकी ऐसी कोई ट्रेनिंग चल रही है जिसकी वजह से वो कॉलेज नहीं आ सकता है। थर्ड है कि अगर आपको ज़्यादा एग्ज़ाम पसंद नहीं है, सिर्फ पर सेम आपको एक ही एग्ज़ाम देनी है, तो वो लोग भी एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की तरह एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम रेगुलर स्टूडेंट की कंपैरिजन में बात करेंगे तो आपको कम फ़ी पेमेंट करना होगा, सिर्फ गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम फ़ी ही पे करनी है, नियरली 1000 के आसपास होगी। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिटेल्स देख लेना। लेकिन पहली बात मैं करना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस है जहाँ पर अटेंडेंस का इश्यू नहीं होता है, लेकिन आपको जब कॉलेज बुलाए, कोई इंपॉर्टेंट टास्क है, कोई वर्क है, तो आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि कोई रोल नंबर असाइन कर रहे हैं, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है, तो वहाँ पर आपको साइन के लिए बुलाएंगे। और अदरवाइज़ आपको कॉलेज का जो असाइनमेंट है वो सबमिट करना होगा, कॉलेज की एग्ज़ाम देनी होगी, और बाद में हॉल टिकट लेने के लिए जाना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम देनी होगी जहाँ पर अटेंडेंस नहीं है ऐसी कॉलेजेस में। तो थोड़ी सी इसमें प्रोसेस बढ़ जाती है, लेकिन आप एक्सटर्नल की तरफ से एडमिशन लोगे तो आपको ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना होगा, ज़्यादा प्रोसेस नहीं होगी, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देनी होगी यूनिवर्सिटी की। और अगर इसकी डिसएडवांटेजेस, अगर अपने एक्सटर्नल स्टूडेंट की तरह एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो पहले तो आपको कोई स्टडी नहीं मिलेगी जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं होगा। आपको आपकी तरह से बुक्स लानी है, वो भी सिलेबस के कंपैरिजन में, और आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप ऑनलाइन कोई वीडियो है तो वो आप देखते हैं तो वो चलेगा, लेकिन जो प्रॉपर कॉलेज का सपोर्ट होता है वो नहीं मिलेगा। हर एक चीज़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पर्सनली चेक करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम आ रही है तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करनी पड़ेगी आपको, उसकी फ़ी पेमेंट करनी होगी, वो आपको आपकी तरह से हर बार चेक करना पड़ेगा डेली, या फिर एग्ज़ाम के 1 या 2 मंथ्स पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है, जो कि कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है। आपकी कॉलेज एक बार फ़ी कलेक्ट कर लेती है और उसमें आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फ़ी आ जाती है, और वो लोग आपको एक बार बुलाते हैं और साइन करवा लेते हैं। और एग्ज़ाम फॉर्म क्या है, कैसे फिलअप करना है, उसकी भी हमने डिटेल्स का पूरा वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगी। फिर आपको हॉल टिकट डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो भी जनरली आपका यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करोगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो आपका हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका रिज़ल्ट भी आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। तो ये सब आपको पर्सनली करना पड़ेगा। तो ये उतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी है सही। और इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें, एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज इसमें। आपको एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की तरफ से एडमिशन लेना है नहीं लेना है वो आपका डिसीजन है, तो वो सोच समझ कर ले लेना। अदरवाइज़ आप रेगुलर स्टूडेंट की तरफ से भी कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। नाउ हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सभी डिटेल्स कैसे चेक करते हैं, कैसे एडमिशन लेना है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है,
हॉल टिकट कहाँ से डाउनलोड करनी है और रिजल्ट कैसे चेक करना है एक्सटर्नल स्टूडेंट्स को, वो सभी डिटेल्स हम देखेंगे वन बाय वन। तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाना है और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक टैब देखने को मिलेगा, एग्ज़ाम फॉर्म फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स सेम 1 फ्रेश ओनली। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं ना कि एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की तरह से आपको एडमिशन लेना है, तो वो इसके लिए सेम 1 फ्रेश ओनली वाले टैब पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपको एप्लीकेशन फिलअप करनी होगी नेम एंड डिटेल्स के साथ, और फ़ी पेमेंट करना होगा और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो उसके बाद में आपको सेम 1 का आपका एग्ज़ाम फॉर्म है जो फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में आपको हॉल टिकट डाउनलोड करनी है यहाँ से, एडमिट कार्ड फॉर एक्सटर्नल स्टूडेंट्स वहाँ से, और उसके बाद में जो एग्ज़ाम प्लेस है वहाँ पर एग्ज़ाम दे देनी है। फिर उसके बाद में जब आपका सेमेस्टर 2 आएगा तो उसके जब एग्ज़ाम होगी उसके 1 या 2 मंथ पहले आपको फिर से सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना होगा। तो वो कहाँ से करना है, उस टाइम फिर आपको सेम 1 फ्रेश ओनली पर क्लिक नहीं करना है, उसके नीचे है एग्ज़ाम फॉर्म फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, वहाँ पर आपको लॉगिन करना है। फिर आपको ज़्यादातर डिटेल्स वैसे ही आ जाएगी क्योंकि आपने सेम 1 में वो भरा था। तो आपको फ़ी पेमेंट करना है और जो नेसेसरी डिटेल्स है वो फिलअप करनी होगी। तो हम अभी एडमिशन के बारे में देखेंगे कि एक्सटर्नल का एडमिशन कैसे होता है। तो वहाँ पर क्लिक करना है, तो ऐसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होगी। तो यहाँ पर नोटिस है कि स्टूडेंट्स करंटली हैज़ टू रजिस्टर टू फिल द फॉर्म इन एक्सटर्नल सेमेस्टर 1 ओनली एंड सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड पेमेंट रिक्वायर्ड, फी विल बी अवेलेबल आफ्टर December 1। यानी कि पहले दिसंबर के बाद आप फ़ी पेमेंट और सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो वो आ जाएगा। अभी आपको सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर लिखा है ABC ID इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी स्टूडेंट टू जनरेट ABC ID, फॉलो द लिंक। यानी कि आपको ABC ID क्रिएट करनी पड़ेगी, और कैसे क्रिएट करनी है, क्यों क्रिएट करनी है, क्या उसके एडवांटेजेस है, वो सभी हमने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगी, तो वहाँ से देख लेना। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। डिजिटल लॉकर ऐप से आपको ABC ID क्रिएट करनी होगी, और यहाँ पर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस है, तो वो भी एक बार रीड कर लेना। BA, BCom, MA और MCom इस 4 कोर्स में ही गुजरात यूनिवर्सिटी में आप एक्सटर्नल कैंडिडेट्स की तरह एडमिशन ले सकते हो। तो उनको पहले ABC ID मैंडेटरी है, वो क्रिएट करना है डिजिटल लॉकर ऐप से। अभी आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं करना है और फ़ी भी नहीं पे करनी है। जब वो पे करने की आएगी तो उसकी नोटिस वेबसाइट पर आ जाएगी, तो आपको डेली इस वेबसाइट को चेक करना है। और आपको जो नेम एंटर करना है वो बहुत ही केयरफुली एंटर करना है। अगर आप 12th कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हो, BA या फिर BCom, तो आपको 12th में जो नेम है मार्कशीट में वो एंटर करना है। अगर आपने कॉलेज कर दी है और बाद में आप मास्टर करना चाहते हो, तो आपकी जो TY की मार्कशीट में जो नेम होगा वैसे ही लिखना है। फिर आपको यूज़र ID मिलेगा, वो आपको नोट कर देना है, जिसके बेस पे ही पूरा कोर्स आप लॉगिन कर पाओगे। लास्ट मार्कशीट, आधार कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर और ABC ID की PDF या फिर फ़ोटो वो आपको तैयार रखना है, जो आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो। और अगर फ़ी पेमेंट करना है या फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन अभी 1 दिसंबर स्टार्ट हो गया होगा, तो उसके लिए आपको लॉगिन पर क्लिक करके वो प्रोसेस आगे कंटिन्यू करनी है। तो हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ऐसे वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में कोर्स सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर 4 कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है, BA सेमेस्टर 1, BCom सेमेस्टर 1, MA सेमेस्टर 1 एंड MCom सेमेस्टर 1। तो जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर BCom सेमेस्टर 1 सिलेक्ट करेंगे। एंटर लास्ट पास आउट एग्ज़ाम डिटेल, यानी कि हमने यहाँ पर BCom सिलेक्ट किया है तो हमें 12th की एंटर करनी होगी। अगर आपने MCom सिलेक्ट किया होगा तो आपको गुजरात यूनिवर्सिटी की डिटेल्स एंटर करनी होगी। कहाँ से किया है, बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, तो हमने गुजरात से किया है। पासिंग ईयर आपको फिलअप करना होगा, फॉर एग्जांपल 2023। फिर सीट नंबर आपको एंटर करना है, हम रेंडमली लिख लेते हैं
फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल लिखना है, फिर आपको पासवर्ड सेट करना होगा कि आप पासवर्ड कौन सा बनाना चाहते हो और उसे याद रखना है, तो वो यहाँ पर लिखना है और फिर यहाँ पर जो कैप्चा है वो यहाँ पर फिलअप करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे OTP सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर लिखकर सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद आपको लॉगिन ID मिलेगा जो आपको नोट कर देना है और उसको ही हर बार आपको यूज़ करना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। तो आप यहाँ से फिर बाद में लॉगिन क्लिक हेयर पर क्लिक कर सकते हो या फिर लॉगिन इंटरफेस पर लॉगिन ID और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर देना। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको डिफरेंट टैब देखने को मिलेंगे, होम, फिल एप्लीकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, सिलेक्ट सब्जेक्ट, कन्फर्म एप्लीकेशन और बाद में फ़ी पेमेंट का भी आ जाएगा। तो फिर आपको आपका वेलकम करके आपका नाम लिखा होगा, फिर यूनिक सीरियल नंबर होगा तो उसको भी आपको नोट कर देना है। फिर आगे फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। तो उसके बाद में ऐसे डिटेल्स ओपन होगी, फिर आपको बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, सीट नंबर, कब आपने मार्कशीट, मंथ, पासिंग मंथ जो आपकी मार्कशीट में होगा, ईयर, मार्क्स कितने मिले, कितने में से मिले, आउट ऑफ कितने मार्क्स की एग्ज़ाम थी, ट्रायल्स कितने थे, वो सब आपको मार्कशीट में ही ये सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। फिर आपको आपकी बर्थ डेट सिलेक्ट करनी है, फिर आपकी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है, PH, ब्लाइंड, माइनॉरिटी, नेशनलिटी और जेंडर सिलेक्ट करना होगा। फिर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो आपको फिलअप कर देना है और आप दूसरा भी फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख सकते हो। फिर आपको आपका फुल नेम लिखना होगा जो मार्कशीट के हिसाब से हो, या फिर यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा है कि राइट फुल नेम एज सरनेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सरनेम यानी कि आपकी अटक, फर्स्ट नेम यानी कि आपका नाम और लास्ट नेम यानी कि आपका फादर का नाम। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा है तो उसी फॉर्मेट में कैपिटल में सभी लिखना है। अगर वहाँ पर लिखा है मार्कशीट के हिसाब से तो आपकी जो लास्ट मार्कशीट होगी उसमें है ऐसा आपको लिखना है, क्योंकि ये मे भी चेंज भी हो सकता है। यहाँ पर राइट फुल नेम एज सरनेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, तो इस साल में भी यूनिवर्सिटी मार्कशीट के हिसाब से भी लिखने का ऑप्शन दे सकती है, तो आपको मार्कशीट में देख के जो है वो एज इट इज़ लिख देना है। फिर आपको आपका एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको CTR और पिन कोड एंटर करना है। बाद में आपको एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखने, एक अहमदाबाद और दूसरा गांधीनगर। तो जो भी आपको कन्वीनियंट हो वो एक सिलेक्ट कर देना और वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने का आएगा जब यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होगी तब। और बाद में आपको मीडियम सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप गुजराती मीडियम में इस कोर्स की एग्ज़ाम देना चाहते हो या फिर इंग्लिश मीडियम में। तो वो सिलेक्ट करने के बाद आपको अपडेट पर क्लिक करना होगा और उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के टैब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। तो आपको अपलोड फोटोग्राफ जिसमें अभी 1 MB की साइज़ होनी चाहिए मैक्सिमम, और फ़ोटो शुड बी इन JPG फॉर्मेट। तो वो आपको आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो सिलेक्ट करना है, चूज़ फाइल पर क्लिक करके, और बाद में जब आप चूज़ कर लो तो यहाँ पर नेम लिखा हुआ आ जाएगा, फाइल का नाम, और फिर आपको अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर साइड में आपको आपका फ़ोटोग्राफ देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको आपकी सिग्नेचर अपलोड कर देनी है, मार्कशीट भी अपलोड कर देनी है, और आपको आपका आधार कार्ड अपलोड करना है। और आधार कार्ड में आप एक बात ध्यान रखना कि अगर पॉसिबल है तो आप आगे की साइड का और पीछे की साइड का दोनों का एक ही फ़ोटोग्राफ लो और उसे अपलोड कर देना। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आपको 2 अलग अलग फ़ोटोग्राफ लेने हैं और उसको ऑनलाइन कंबाइन करके JPG फॉर्मेट में डाउनलोड कर देना है। और अगर यहाँ पर कोई अदर इन्फॉर्मेशन है, JPG फॉर्मेट के अलावा PDF भी अलाउड है, तो वो भी आपको चेक करके अपलोड कर देनी है अगर है तो। आधार कार्ड के बाद आपको ABC ID अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको वो ABC ID की PDF है वो अपलोड करनी पड़ेगी। कैसे डाउनलोड करनी है PDF वो हमने ABC ID वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो वो देख लेना, उसकी लिंक कमेंट में है। और उसके बाद आपको अपडेट पर क्लिक करना होगा, फिर आपको सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेज आएगा 1 दिसंबर के बाद। तो वहाँ पर आपको कोर्स होगा, उसमें आपने फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग सिलेक्ट किया तो आपका मेजर सब्जेक्ट जो होगा वो अकाउंटिंग हो जाएगा, जिससे आपको सेमेस्टर वाइज हर सेमेस्टर में 2 अकाउंटिंग के पेपर आएंगे। और जो सब्जेक्ट इलेक्टिव है उसमें आपने फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स सिलेक्ट किया है
हर सेमेस्टर में एक ही स्टैटिस्टिक्स का पेपर आएगा। तो जो आपने कोर सब्जेक्ट लिया है, कोर कोर्स, वो आपका मेन हो जाएगा और बाद में आपके हिसाब से आपको सिलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक करना होगा। तो उसके बाद में आपको कंफर्म एप्लीकेशन का टैब देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको आपकी सभी डिटेल्स दिखाई देगी। तो वो सभी आपको एक बार देख लेनी है, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, कोई स्पेलिंग एरर भी ना होनी चाहिए। और अगर सभी डिटेल्स ओके है तो उसके बाद आपको कंफर्म एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाओगे। फिर आपको यस पर क्लिक करना है और फिर आपको आपका नेम दिखाएगा और आपका यूनिक सीरियल नंबर होगा, उसे नोट कर देना है। और आपकी जो एप्लीकेशन है फाइनल सबमिट हो गई है और आपको फाइनल पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो वो आपको पेमेंट कर देना है। कई बार यूनिवर्सिटी पहले पेमेंट ले लेती है क्योंकि पहले पेमेंट का इंटरफेस आता है, तो कई बार लास्ट में एप्लीकेशन कंफर्म करने के टाइम पे भी तो आपको देख लेना है, जहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आए वहाँ पर आपको फिलअप कर देना है और पेमेंट कर देना है। तो ऐसे आपका एक्सटर्नल का फॉर्म फिलअप होगा, एग्ज़ाम फॉर्म। और जैसे ही आपने फाइनल कंफर्म किया है तो उसके बाद में आपको एक PDF मिलेगी आपकी एप्लीकेशन की, वो आपको डाउनलोड कर देनी है और उसमें जो भी डिटेल्स है वो आपको फॉलो करनी है। वहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स होगी। और ये लास्ट ईयर का था फोटोग्राफ। तो यहाँ पर लिखा है प्लीज़ सबमिट द फॉर्म टू नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। अगर आपको पोस्ट ऑफिस में सबमिट करने का ऑप्शन अंदर दिया है PDF में, तो वहाँ पर सबमिट करनी होगी। अगर किसी कॉलेज पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लिखा है तो आपको कॉलेज पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको जो भी डिटेल्स वहाँ पर प्रिंट आउट में है उसे फॉलो करना है, क्योंकि ये चेंज हो सकती है। और अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर पता नहीं चलता है कि क्या एंटर करना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, वी विल रिप्लाई यू। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो गई है। तो जब एग्ज़ाम फॉर्म आपने फिलअप कर दिया, फी पेमेंट कर दी, उसकी प्रिंट आउट ले ली, उसमें जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो करनी है। और उसके बाद में जब एग्ज़ाम आएगी तो उसका शेड्यूल आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, तो वो हम ऑनलाइन अपलोड कर देंगे वीडियो बनाकर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो की लिंक को आपके सभी फ्रेंड के साथ शेयर करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो जैसे हम अपलोड करेंगे वीडियो आपके एग्ज़ाम शेड्यूल का या फिर हॉल टिकट का या फिर आपकी एग्ज़ाम के रिजल्ट का, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी। यहाँ पर एग्जामिनेशन शेड्यूल है, वहाँ से आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम शेड्यूल देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपको आपका कोर्स सिलेक्ट करना है और सेमेस्टर यहाँ पर लिखा आएगा। फॉर एग्जांपल BCom, तो यहाँ पर सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन शेड्यूल आ गया है। जब सेमेस्टर 1 का आएगा तो उस पर आपको क्लिक करना है कब कौन सा पेपर हो, और सीटिंग अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलेगी, तो वो डाउनलोड कर देना है। उसके बाद में आपको बाहर निकल जाना है और यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड फॉर एक्सटर्नल स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आप क्लिक करके आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें से जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर अपडेट कर देगी। तो वहाँ से आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देना है और वहाँ पर एग्ज़ाम वेन्यू कहाँ है आपकी, वो सभी डिटेल्स मेंशन होगी। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से आपका कोर्स सिलेक्ट करना होगा, एनरोलमेंट नंबर एंटर करना है और यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। नेम एंटर करने के बाद तो भी आपको आपकी एग्ज़ाम की हॉल टिकट देखने को मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलती है तो आपको एक बार पहले इंस्ट्रक्शन रीड कर देनी है और उसके बाद में ट्राई करना है। अदरवाइज आप डायरेक्ट गुजरात यूनिवर्सिटी का भी कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद आपको एग्ज़ाम दे देनी है। सेमेस्टर चेंज होगा तो तब फिर से आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स से वहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर सिंपली आपको आपका कोर्स सिलेक्ट करना है, सेमेस्टर सिलेक्ट करना है, एनरोलमेंट नंबर एंटर करके सर्च पर क्लिक करना है। तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। सभी डिटेल्स को आपको चेक कर देनी है और वहाँ पर ओके का बटन होगा, वहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आपको गाइडलाइंस दिख रही है तो वो एक बार रीड कर देना और उसे फॉलो करके फॉर्म फिलअप कर देना और फी पेमेंट कर देनी है। और फिर से सेम प्रोसेस, एग्जामिनेशन का शेड्यूल डाउनलोड करना है, हॉल टिकट डाउनलोड कर देनी है और एग्ज़ाम दे देनी है। ये सेम प्रोसेस आपको रिपीट करनी है हर सेमेस्टर में। तो इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एडमिशन मिल जाएगा, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, एग्जामिनेशन का शेड्यूल डाउनलोड करना है, फिर आपको आपकी हॉल टिकट डाउनलोड करनी है और आपको एग्ज़ाम के बाद आपको रिज़ल्ट देख लेना है। तो रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, तो यहाँ पर नीचे
रिजल्ट का टैब है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और वहाँ पर आपको आपका सीट नंबर एंटर करना होगा, आपका कोर्स और सेमेस्टर सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल बीकॉम सेमेस्टर 2, सीट नंबर, कैप्चा और शो रिजल्ट पर, व्यू रिजल्ट पर क्लिक करना है। तो वहाँ से आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आपको आपके मार्क्स से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप पास हो जाओ, इतना अच्छा पेपर लिखा था, फिर भी अगर आप फेल हो गए हो तो आप रीअसेसमेंट यहाँ से करवा सकते हो। तो ये थी पूरी डिटेल्स एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए कि कैसे उनका एडमिशन होगा, कैसे एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है, शेड्यूल कैसे डाउनलोड करना है, हॉल टिकट, फ़ी पेमेंट, रिज़ल्ट, वो सभी डिटेल्स हमने देखी। तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिल पाए और आपकी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की लिंक को आपके सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें। इट इज़ 100% फ्री